सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला किया गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनकी ओर से सीधे सीधे कहा गया है कि जब सावरकर जेल में थे तो उन्होंने महात्मा गांधी से बात कैसे की। इतिहास का मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, यह सीधा सा सवाल आपसे पूछा गया है। सुधांशु जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं फौरन आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं जा रही भाई। हाँ जी, ठीक। मैं ये कह रहा था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की तो एक अलग मन स्थिति है। वो अपने राज्य की समस्या छोड़ के लखनऊ में चले जाते हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट या वो कार्यक्रम के बारे में पढ़ा ही नहीं। उसमें ये कहा गया है कि उनके भाई जाके मिले थे, यानी उस जो लेटर के द्वारा संपर्क किया था वो सावरकर जी के भाई ने किया था। दूसरी समस्या जानते क्या है कांग्रेस के लिए? यदि कभी भी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के भिन्न भिन्न आयामों में कोई समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाए, जो राजनाथ जी ने इस बयान के द्वारा किया है, और समन्वय का वह बिंदु तथ्यात्मक एक छत्र हमारा ही वो अधिकार दिखना चाहिए, किसी दूसरे का तो कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ के अथवा जो आपके इतिहासकार बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इकलौते व्यक्ति हैं जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने 2 जन्मों के कारावास की सजा दी। 2 जन्मों के। मुझे चुनौती से कहता हूं, कोई दूसरा बताइए क्रांतिकारी अथवा कोई राजनीतिक व्यक्ति जिसको 2 जन्मों के कारावास की गए। बाहर निकल के सावरकर जी ने क्या बोला? ताकि चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के कहा कि चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के सिद्धांत को तो माना। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं हमारे जो भी विरोधी हैं उनसे, केवल एक वाक्य बता दें अंजना जी, ये किस वर्ष में सावरकर जी को सजा हुई थी और उस वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जरा ये दिनेश जी बता दें या रतनलाल जी तो बताते होंगे, जो भी रतनलाल जी को तो पता होगा। दिनेश जी बताइएगा, किस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और उसी वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? केवल 2 नाम बताने हैं। आप 2 वाक्यों में उत्तर दे सकते, 2 शब्दों में उत्तर दे सकते हो तो बताइए, नहीं तो आप कह दीजिए मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। बताइए। दिनेश जी, आपसे सवाल पूछा है सुधांशु जी ने। देखिए, सावरकर को सजा हुई 1911 में और उसके आप प्रोफेसर हैं, आपको 6 पता बार होगा। माफी मांगी। एक बार माफी नहीं मांगी सुधांशु जी, एक बार गांधी जी के कहने से नहीं, 5 बार नहीं 6 बार माफी मांगी। कहिए तो आपको डेट बता दूं। नवंबर क्या कहते हैं, आप जो बोल रहे हो ना, आप इतिहास को झुठलाइए मत। दिनेश जी मैंने कहा था 2 शब्दों में उत्तर है। नवंबर 2014 में फिर माफी मांगते हैं, फिर 14 से 1917 तक वो 3 बार माफी मांगते हैं, 1920 में फिर माफी मांगते हैं। आपके सावरकर माफी वीर थे। और जो राजनाथ जी ने कहा कि साहब वो सांस्कृतिक एकता के लिए हमेशा काम करते रहे, बिल्कुल नहीं। आप भी लोगों ने 2 नेशन थ्योरी दी, 2 मुल्क की थ्योरी आपने दी और उसी को अंग्रेजों ने फॉलो किया। आप अंग्रेजों के इन्फॉर्मर थे, अंग्रेजों के सूचक थे, अंग्रेजों की गोद में बैठे होते। और ऐतिहासिक क्रम में एक नहीं हजारों डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेंगे जहां पे आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, ब्रिटानी हुकूमत के साथ थी। ठीक है सुधांशु जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। इसी के साथ अगला सवाल भी मेरा आपसे है, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को, संघ को, कि वीर सावरकर के साथ अन्याय किया गया है इतिहास में? बार बार जो आप लोगों की ओर से जिक्र किया जाता है। सुधांशु जी, मेरी आवाज आ रही है चित्रा जी आपके पास? ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, मैंने दिनेश जी से सिर्फ ये पूछा था कि किस वर्ष में सजा हुई और उस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया क्योंकि वो प्रोफेसर है। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया चूंकि वो प्रोफेसर है। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें पता होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दिनेश जी, उसकी बात हो जाए प्लीज। दिनेश जी, 2 लोग साथ में बोलेंगे, सावरकर आवाज को समझ 2 नहीं आ पाएगी, जन्मों उनकी के बात हो जाए एक बार प्लीज प्लीज। पहुंचाई सब जानते हैं। कानपुर में दिनेश जी, अपने टर्न में बोलिए। अरे आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे दोनों लोग भाई साथ इतना में बोलेंगे, समझ में नहीं इतना आएगा। काहे हो रहे दिनेश हैं वो आप? वासुदेव जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सुधांशु जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, अब मैं बताता हूं। देखिए, 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। और चित्रा जी, मैं आपके सारे दर्शकों से कहता हूं, जाकर चेक कर लीजिए। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम रदनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। यह बात पचा गए वासने जी? अरे ब्रिटिश सरकार के बाबुओं के पैरों तले बैठे थे
अब पिट्ठू वो नहीं थे, पिट्ठू सावरकर थे। गजब की बात करें, आपको तो माफी मांगने की जरूरत क्या थी? ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी आपकी सदारत कर रहा था और 1914 में कांग्रेस संविधान प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दे रही थी, बाकायदा रिजोल्यूशन पारित है। तो भैया ब्रिटिश सरकार के पक्ष में बोलने की बात। और जहां तक इस विषय का उल्लेख है तो महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को यह लेटर लिखा है, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के पेज नंबर 348 वॉल्यूम 19 जो गांधी आश्रम के द्वारा पब्लिश्ड है, उसमें इसका उल्लेख है। और उसके बाद वार्ष्णेय जी सुनिए, 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा, इसका भी उल्लेख वॉल्यूम 20 के पेज नंबर 368 पे है, वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो गांधी आश्रम के द्वारा है। समस्या क्या है? और ये वार्ष्णेय जी बोल रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले, अरे जिन इतिहासकारों ने अपनी किताबों में वीर सावरकर तो छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सूर्य सेन को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा, आतंकवादी लिखा विपिन चंद्रा ने अपनी किताब में। और जब भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद यह मुद्दा उठाया तो कहते हैं दूसरे एडिशन में हटा देंगे टेररिस्ट वर्ड। जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का ऐसा मजाक उड़ाया वो लोग आज आकर खड़े होकर यह बात कहते हैं।